हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के चौथे अध्याय के बारे में, जिसमें अनीश्वर की महिमा का वर्णन के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि में जाकर अनुसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनुसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनुसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनुसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनुसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनुसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूँगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनुसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेश अनुसार देवी अनुसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गईं। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती, पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनुसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट गईं। वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूल हीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा हुई ही नहीं है तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन को सुनकर अनुसुईया ने कहा, हमारी शिव आराधना और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यह बताकर अनुसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहाँ महर्षि अत्रि ने सपनिक श्री गंगा जी की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते, यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनुसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनुसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव से लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर
शिव जी की स्तुति करने लगे। साध्वी अनुसुईया, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा शिव जी ने कहा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। पूजन किया, तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनुसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यही निवास करें, ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और हम सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनुसुईये व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 3 का चौथा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।